Hello student, today I will start a new exercise 4.3 from chapter number 4 quadratic equation. And the first question is find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है नेचर ऑफ द रूट्स बताना है. हमने आप लोग को इसके पहले ही सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले ये सब लिखवा दिए थे. यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है अगर वो रियल रूट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारे रियल रूट्स जो है वो कौन से होंगे. नो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इसको लेते हैं पहले a की वैल्यू जो गिवन करी गई है ये हमारी क्या है 2. देन b की वैल्यू है हमारी -3 एंड c इज इक्वल टू 5. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड द फॉर्मूला इज t इज इक्वल टू b square minus 4ac. Now here is b, value of b. b is -3. Then put the value of b here square minus 4 into a. a की वैल्यू आपकी दी गई है 2 into c. c की वैल्यू दी गई है 5. -3 square that means कि -3 into 3. तो 3 3 is 9 minus minus plus that is 9 minus 5 2s are 10, 10 4s are 40. Then 9 minus 40, remaining value is minus 31. 40 में 9 को माइनस करेंगे 31 बचेगा and the sign is minus. Okay, plus minus minus. Put the sign bigger value. Now d is equal to minus 31. अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू जो है -31 आ रही है. दैट मीन्स कि d इज लेस देन 0. अगर कोई भी वैल्यू हमारी निगेटिव इंटीजर आती है तो वो हमारी 0 से जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटी होती है. आफ्टर दैट अब यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रूट्स. दैट्स व्हाई योर आंसर इज real roots do not exist. कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव में आती है तो वो रियल रूट्स जो है डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट सेकंड एंड पार्ट सेकंड इज 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4. Now first of all we find the value of a and b and c, and value of a is 3, value of b is equal to minus 4 under root 3, then value of c is equal to 4. Now put the formula of discriminant d is equal to b square minus 4ac. Value of b, that's it, that is minus 4 under root 3 whole square minus 4 into a 3 into c 4. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर इसका निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर की वैल्यू. आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -4 अंडर रूट 3 इंटू -4 अंडर रूट 3 दिया जा रहा है. 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो 16 3 जा 48. Now your answer is 48 minus 4 3 जा 12, 12 4 जा 48. माइनस करने पर 48 माइनस 48 तो कितना आ रहा है 0. दैट मीन्स कि d इज इक्वल टू 0. जब d इज इक्वल टू 0 है दैट मीन्स कि 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स. अब जो इसका आंसर होगा उसके जो रूट्स आएंगे वो सेम होंगे क्योंकि d इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 2 इक्वल रूट से ही निकलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप यहाँ पर d भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू ऑलरेडी d जो है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। d की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, इसलिए यहाँ पर d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप d को पुट कर सकते हैं। नाउ इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट करी थी, कितनी थी, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी क्या आई है, 0। आप यहाँ पे चाहे तो पुट कर सकते हैं अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। दैट्स वाई माइनस 4 अंडर रूट 3। अब प्लस माइनस आप करेंगे तो एक में प्लस एक में माइनस 0 करेंगे तो ऑलरेडी सेम वैल्यू हमारी आएगी। तो माइनस 4 अंडर रूट 3 3 2 6, इसको आपने सॉल्व करा, ये वैल्यू आ रही है हमारी 6। दूसरी वैल्यू भी हमारी माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। 2 से आपने इसको डिवाइड करा, 2 3 2 से डिवाइड करा, देन 2 नौ। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये माइनस है, बाहर भी माइनस है, इसलिए माइनस आप इसको पुट कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएंगी, दोनों माइनस माइनस प्लस, क्योंकि b की वैल्यू जो है माइनस 4 अंडर रूट 3 दिया जा रहा है और b की वैल्यू ऑलरेडी ये माइनस में, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड सेकंड रूट इज 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका पार्ट कट ले रहे हैं। पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। Here is the value of a is equal to 2, value of b is equal to minus 6 and value of c is equal to 3. Now first of all find the value of d, b squared minus 4ac. Now value of b is minus 6 square माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 3। दैट्स वाई माइनस 6 इंटू माइनस 6 6 36 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। दैट्स वाई 36 में 24 को हम माइनस करेंगे, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। दैट मीन्स कि b इज ग्रेटर देन 12। b इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ रही है, 12। यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। नाउ पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूल निकलेंगे। नाउ तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, b इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर distinct real root exist. That's why put the formula, and formula is x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. Minus b, value of minus b minus 6, माइनस ब्रैकेट में भी माइनस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है तो ये माइनस हो गया, b की वैल्यू माइनस 6 है तो हमने इसको पुट कर लिया, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 12। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 12 होल अपॉन 2 इंटू a, वैल्यू ऑफ a इज 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू 12 है, 12 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, देन 3 1। ये 2 हमारे कॉमन हो जाएंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 4। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 2 से ये कट जाएगा, 2 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो वैल्यू प्लस माइनस में हमें लेना है
तो 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और दूसरी हो जाएगी हमारी 3 माइनस अंडर रूट 3/2. इट्स योर आंसर. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज नाउ कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. Now students, part second, question number 2, and question number 2 is find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. यहाँ पर हमें value of k की value हमें find करनी है. Now first of all, value of a is equal to 2, value of b is equal to k, and value of c is equal to 3. Now d is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac. नौ देखिए b स्क्वायर, अब b की वैल्यू जो है वो आपकी क्या दी जा रही है यहाँ पर k, तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू हमें 2 दी गई है एंड c की वैल्यू हमें 3 दी गई है, इज इक्वल टू 0. दैट्स वाई k स्क्वायर माइनस 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 इज इक्वल टू 0. 24 हम इधर ले जाते हैं, हमारा माइनस है, आपके LHS से RHS में जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे. देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. देन k इज इक्वल टू अंडर रूट 24. 24 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं प्लस माइनस में. दैट 24 के फैक्टर आपने निकाले 2 से 12 सा, 2 से 6 सा, 2 से 3 सा, देन 3. ये पेयर हमारा बन रहा है, बाकी कोई पेयर नहीं बन रहे हैं. दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 सा 6, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, इट्स योर सॉरी 6, 2 अंडर रूट 6, इट्स योर आंसर. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसका पार्ट सेकंड ले रहे हैं. पार्ट सेकंड इज kx, ब्रैकेट में आपको पैरेंथेसिस में दिया है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हम kx का मल्टीपल x में भी करेंगे, kx का मल्टीपल हम 2 में भी करेंगे. देयरफॉर तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये kx स्क्वायर माइनस kx का इसमें करा तो ये आपका हो गया 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 6. नाउ वैल्यू ऑफ d फाइंड करना है हमें, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. Value of b, put the value of b minus 2k whole square minus 4 into a, value of a is k into value of c is 6, then is equal to 0. Minus 2 into minus 2, 2 2 सा 4k square, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4k square माइनस 6 4 सा 24k इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 4k स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 24k है हमारा. हम यहाँ पर देखिए वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं. हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि 24 जो है 4 के टेबल में जाता है, तो 4 ले लिया. यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो एक k को हम कॉमन कर लेते हैं. 4k हमने कॉमन ले लिया. अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू का मल्टीपल करें कि हमारा 4k स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियसली हम k का मल्टीपल यहाँ पर अगर 4k में करते हैं तो 4k स्क्वायर हमारा हो जाता है. माइनस 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में, तो 4 6 24, k हमारा यहाँ पर कॉमन हो चुका है इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ पर आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हमारा अपॉन में आ जाए, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो देखिए 0 अपॉन 4k, इसको आप लिखें या डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर. Therefore k minus 6 is equal to 0. That's why k is equal to 6 इधर जाएगा, माइनस है इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा. It's your answer.
नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को बहुत जल्दी डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।